हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हिंदी साहित्य की इस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। फ्रेंड्स, इस समय हमारा आधुनिक काल का अभ्यास चल रहा है। आधुनिक काल के कई वीडियोस पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे के प्रश्नों को। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। ए साकेत, बी प्रिय प्रवास, सी कामायनी, डी उर्वशी। आधुनिक काल में लिखा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है, जो कि हरिऔध जी का लिखा हुआ है और इसका प्रकाशन 1914 ईस्वी में हुआ था। आइए आगे देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से अपनी रचनाएं सरस्वती में छापते थे। ए त्रिशूल, बी भुजंग भूषण भट्टाचार्य, सी हनुमान, डी अनामदास। महावीर प्रसाद द्विवेदी किस छद्म नाम से सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे। बी भुजंग भूषण भट्टाचार्य। इसी नाम से द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका में अपनी रचनाएं छापते थे और इसी नाम से इन्होंने एक लेख लिखा था 1908 ईस्वी में, जिसका नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। ये लेख इन्होंने भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से ही लिखा था, जिससे प्रेरित होकर गुप्त जी ने फिर साकेत की रचना की थी, जिसमें कि उर्मिला को महत्व दिया गया है। इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है। ए मैथिली शरण गुप्त, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी मुकुटधर पांडे, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनमें से द्विवेदी मंडल का कवि कौन सा नहीं है। तो ये फ्रेंड्स सभी कवि द्विवेदी मंडल या द्विवेदी युग के ही हैं, परंतु बालकृष्ण शर्मा नवीन जो हैं ये राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि कहे जाते हैं, इसलिए डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है। खड़ी बोली के उस महाकाव्य का नाम बताइए जिसमें राधा कृष्ण का वर्णन तो है, परंतु उसमें युगानुरूप परिवर्तन कर दिया गया है, आधुनिक युग के अनुसार उनका चित्रण हुआ है। ए वैदेही वनवास, बी कृष्णायन, सी प्रिय प्रवास, डी उद्धव शतक। तो प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने राधा कृष्ण का जो पौराणिक स्वरूप चला आ रहा था उससे अलग हटकर उनको आधुनिक रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया है। द्विवेदी युग का कौन सा कवि ब्रज कोकिल के नाम से जाना जाता था। ए मैथिली शरण गुप्त, बी सत्यनारायण कविरत्न, सी श्रीधर पाठक, डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। द्विवेदी युग का ब्रज कोकिल किसी कहा जाता है तो बी सत्यनारायण कविरत्न को। इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई। इनमें से कौन सी कृति 1931 में प्रकाशित हुई। कौन कौन सी कृतियां हैं। ए भारत भारती, बी यशोधरा, सी द्वापर, डी साकेत। 1931 ईस्वी में प्रकाशित होने वाली कृति है साकेत, जबकि भारत भारती 1912 में, यशोधरा 1932 ईस्वी में और द्वापर 1936 ईस्वी में प्रकाशित रचना है। और ये सभी रचनाएं गुप्त जी की हैं। इनमें से भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है। ए साकेत, बी प्रिय प्रवास, सी उद्धव शतक, डी भ्रमर दूत। भ्रमर गीत परंपरा का ग्रंथ कौन सा नहीं है जिसमें कि भ्रमर गीत परंपरा का पालन नहीं किया गया है। तो ये ग्रंथ है साकेत। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। ए राम नरेश त्रिपाठी, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सी श्रीधर पाठक, डी मुकुटधर पांडे। कश्मीर सुषमा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक जी की रचना है। ये श्रीधर पाठक जी की प्रथम मौलिक रचना थी, जो कि 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। रोमानी भावबोध के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। ए छायावादी कवि, बी रीतिमुक्त कवि, सी स्वच्छंदतावादी कवि, डी रहस्यवादी कवि। रोमानी भावबोध के कवियों को स्वच्छंदतावादी कवि के रूप में जाना जाता है। गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से हिंदी के किस कवि ने किया था। ए मैथिली शरण गुप्त, बी श्रीधर पाठक, सी राम नरेश त्रिपाठी, डी गोपाल शरण सिंह। गोल्ड स्मिथ के डिजर्टेड विलेज का हिंदी अनुवाद
उजड़ ग्राम नाम से किसने किया था? तो ये किया था श्रीधर पाठक जी ने। इसके अतिरिक्त इन्होंने गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट का अनुवाद एकांतवासी योगी शीर्षक से किया था और उनकी एक अन्य रचना ट्रेवलर का अनुवाद इन्होंने श्रांत पथिक शीर्षक से किया था। और एकांतवासी योगी जो रचना है ये इनका खड़ी बोली का प्रथम काव्य है। इनमें से कौन सी कृति मैथिली शरण गुप्त कृत नाट्य रचना है? ए तिलोत्तमा, बी जयद्रथ वध, सी चित्राधार, डी द्वापर। इनमें से कहने का तात्पर्य है मैथिली शरण गुप्त द्वारा जो रचित नाटक है वो कौन सा है? जो नाटक है या नाट्य कृति है वो तिलोत्तमा शीर्षक से है। हिंदी का कौन सा कवि जकी उपनाम से उर्दू में कविता लिखता था? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, सी श्रीधर पाठक, डी मुकुटधर पांडे। जकी उपनाम से उर्दू में कविता कौन लिखता था? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर। सुकवि नामक पत्रिका का संपादन इनमें से कौन करता था? ए राय देवी प्रसाद पूर्ण, बी रामचरितोपाध्याय, सी गया प्रसाद शुक्ल सनेही, डी माखनलाल चतुर्वेदी। सुकवि नामक पत्रिका जो थी उसका संपादन करने वाला कवि कौन सा था? तो सुकवि पत्रिका का संपादन गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी किया करते थे। गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी राष्ट्र प्रेम की कविताएं किस उपनाम से लिखा करते थे? गया प्रसाद शुक्ल सनेही राष्ट्र प्रेम की भी कविताएं लिखा करते थे। वे किस उपनाम से करते थे? ए शंकर, बी त्रिशूल, सी सनेही, डी कोई नहीं। राष्ट्रीय प्रेम की जो कविताएं थी उनके लिए इन्होंने त्रिशूल उपनाम ग्रहण किया था, जबकि प्रेम की कविताएं ये सनेही उपनाम से लिखा करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग के किस कवि को छायावाद का प्रवर्तक माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसी छायावाद का प्रवर्तक माना है? ए मुकुटधर पांडे, बी लोचन प्रसाद पांडे, सी श्रीधर पाठक, डी रूपनारायण पांडे। आचार्य शुक्ल ने मुकुटधर पांडे को छायावाद का प्रवर्तक माना है। निम्न सूचियों को सुमेलित कीजिए, जो कि सुमेलित की हुई है विष्णुप्रिया मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, हिमकिरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है, परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर की है, जबकि हिंडोला जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। इतिवृत्तात्मकता इनमें से किस युग की कविता की प्रमुख विशेषता है? ए छायावाद, बी भारतेंदु युग, सी द्विवेदी युग, डी प्रगतिवाद। तो इतिवृत्तात्मकता आप सभी जानते हैं द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता रही है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप फिर छायावाद का जन्म हुआ था। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम क्या है? ए स्वच्छंदतावाद, बी नवजागरण सुधार काल, सी राष्ट्रीयतावादी काल, डी कोई नहीं। द्विवेदी युगीन काव्य का एक अन्य नाम जो है जागरण सुधार काल या नवजागरण सुधार काल था, जो कि डॉक्टर नगेंद्र का दिया हुआ नाम है जागरण सुधार काल। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी नामवर सिंह। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र की छायावाद के लिए परिभाषा है। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषा किसकी है? छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है, उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। ये परिभाषा किसकी है? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी राम कुमार वर्मा, डी महादेवी वर्मा। डी महादेवी वर्मा की ये परिभाषा है। परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। ये परिभाषा किस आलोचक की है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राम कुमार वर्मा, डी जयशंकर प्रसाद। तो छायावाद की ये परिभाषा राम कुमार वर्मा द्वारा दी हुई है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ये कथन किस व्यक्ति का है? ए जयशंकर प्रसाद, बी परमानंद श्रीवास्तव, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी शांतिप्रिय द्विवेदी। तो ये जो परिभाषा है, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूति अभिव्यक्ति होने लगी तब हिंदी में उसे छायावाद कहा गया, ये परिभाषा छायावाद की
जयशंकर प्रसाद द्वारा दी गई परिभाषा है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। ये कथन किस आलोचक का है? छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किस विद्वान ने समझाया है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी मुकुटधर पांडे, डी आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये परिभाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दी हुई है, जिन्होंने एक तो रहस्यवाद के अर्थ में और दूसरा काव्य शैली या पद्धति के रूप में छायावाद को लिया है। और रहस्यवाद की जहां तक बात है तो इन्होंने महादेवी वर्मा के काव्य में ही मुख्यतः रहस्यवाद को माना है। छायावाद के मूल में पाश्चात्य रहस्यवादी भावना अवश्य थी। इस श्रेणी की मूल प्रेरणा अंग्रेजी की रोमांटिक भावधारा की कविता से प्राप्त हुई थी। ये विचार किस आलोचक के हैं? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामविलास शर्मा, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी डॉक्टर नगेंद्र। ये परिभाषा छायावाद की या छायावाद के विषय में ये कथन किसका है? सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये कथन है। यहाँ पर लगभग सभी इम्पोर्टेंट जो छायावाद की परिभाषाएं थी वो यहाँ पर दी हुई हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से सभी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कौन सी विशेषता छायावादी काव्य में नहीं है? ऐसी विशेषता जो छायावादी काव्य में नहीं है। ए रहस्यवादी भावना, बी स्थूलता के स्थान पर सूक्ष्मता, सी शोषण का विरोध, डी अभिव्यंजना पद्धति में नवीनता। इनमें से कौन सी विशेषता है जो छायावाद में हम नहीं पाते हैं? सी शोषण का विरोध। ये हमें छायावाद की कविता में नहीं मिलता है। विधुर उर के मृदु भावों से तुम्हारा कर नित नव श्रृंगार, पूजता हूं मैं तुम्हें कुमारी मूद दुहरे दृगद्वार। ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। ये पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? ये पंक्तियां पंत जी की हैं। धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। उक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? ए सुमित्रानंदन पंत, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी महादेवी वर्मा। तो आप सभी लगभग जानते होंगे कि ये निराला जी की पंक्तियां हैं, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, पंक्ति किस छायावादी कवि की है? ए पंत, बी प्रसाद, सी निराला, डी महादेवी। नारी तुम केवल श्रद्धा हो ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं जो कि कामायनी के लज्जा सर्ग से ली गई हैं। छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है? ए 1900 से 1920, बी 1920 से 1935, सी 1918 से 1936, डी 1930 से 1950। तो ये 1918 से 1936 मानी गई है। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक, इससे आगे के प्रश्नों को देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि इसी प्रकार की अध्ययन संबंधी वीडियोज़ आपको आगे भी मिलती रहें। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए।